संस्कृत प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अंतर्गत हम संस्कृत अनुबंध को देख रहे हैं। आज हम देखेंगे अनुशासन पालन। कुछ विशेष नियमों के पालन और अपने से बड़ों की आज्ञा के पालन करने को अनुशासन पालन कहते हैं। तो कुछ विशेष नियमों के पालन, केषांचित् विशेषाणां नियमानां पालनम अन्यच्च स्वस्मात् ज्येष्ठानां आज्ञा पालनम अनुशासन पालनम कथयन्ति। केषांचित् विशेषाणां नियमानां पालनम अन्यच्च स्वस्मात् ज्येष्ठानां आज्ञा पालनम अनुशासन पालनम कथयन्ति। अनुशासन पालन से मनुष्य का जीवन नियमित होता है। अनुशासन पालनेन मनुष्यस्य जीवनं नियमितं भवति। वह अपने सब कामों को ठीक समय पर करता है। सः स्वस्य सर्वाणि कार्याणि यथा समयं करोति। वह अपने समय का मूल्य समझता है और अपने जीवन का महत्व समझता है। सः स्वस्य समयस्य मूल्यं जानाति, अन्यच्च स्वस्य जीवनस्य महत्वमपि जानाति। ठीक है, आगे अनुशासन पालन से संख्या क्या है? संख्या क्या है? 141। अनुशासन पालन से मनुष्य उन्नति की ओर जाता है। तो अनुशासन पालनेन मनुष्यः उन्नतिं प्रति गच्छति। जो मनुष्य, जो समाज और जो देश अनुशासन का पालन करता है वह उन्नत होता है। यो मनुष्यः यः समाजः यः देशश्च अनुशासनं पालयति सः उन्नतो भवति। जहाँ अनुशासन नहीं होता है वहाँ अनियम और अव्यवस्था होती है। यत्र अनुशासनं न भवति तत्र अनियमः अव्यवस्था च भवतः। जीवन के प्रत्येक स्थान पर अनुशासन पालन की आवश्यकता होती है। जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् स्थाने अनुशासन पालनस्य आवश्यकता अस्ति। जीवन की सफलता के लिए अनुशासन का पालन अवश्य करना चाहिए। जीवनस्य सफलतायै, सफलता के लिए, तो ये स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ रमा यही जैसे होता है ऐसे ही सफलतायै। जीवनस्य सफलतायै अनुशासनस्य पालनम अवश्यम करणीयम। फिर से देखिए, हिंदी देखते जाइए, मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। केषांचित् विशेषाणां नियमानां पालनम अन्यच्च स्वस्मात् ज्येष्ठानां आज्ञा पालनम अनुशासन पालनम कथयन्ति। अनुशासन पालनेन मनुष्यस्य जीवनं नियमितं भवति। सः स्वस्य सर्वाणि कार्याणि यथा समयं करोति। सः स्वस्य समयस्य मूल्यं जानाति, अन्यच्च
स्वस्य जीवनस्य महत्त्वम् अपि जानाति। अनुशासनपालनेन मनुष्यः उन्नतिं प्रति गच्छति। यो मनुष्यः, यः समाजः, यः देशश्च अनुशासनं पालयति सः उन्नतो भवति। यत्र अनुशासनं न भवति तत्र अनियमः अव्यवस्था च भवतः। जीवनस्य प्रत्येकस्मिन् स्थाने अनुशासनपालनस्य आवश्यकता भवति। जीवनस्य सफलतायै अनुशासनस्य पालनम् अवश्यं करणीयम्। आगे है मित्रता। निस्वार्थ भाव से परस्पर स्नेह करने को मित्रता कहते हैं। निस्वार्थ भावेन पारस्परिकः स्नेहः मित्रता इति कथ्यते। निस्वार्थ भावेन पारस्परिकः स्नेहः मित्रता इति कथ्यते। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह चाहता है कि उसका कोई मित्र अवश्य हो जिसे वह अपने दुख और सुख की बातें बता सके। मनुष्यः सामाजिकः प्राणी अस्ति। सः इच्छति यत् तस्य कश्चित् सुहृत् अवश्यं भवेत्, येन सार्धं सः स्वस्य सुख दुःखस्य वार्ताः विज्ञापयेत्, बता सके, विज्ञापयेत्। पुनः पश्यतु। मनुष्यः सामाजिकः प्राणी अस्ति। सः इच्छति यत् तस्य कश्चित् सुहृद् अवश्यं भवेत्, येन सार्धं सः स्वस्य सुखदुःखस्य वार्ताः विज्ञापयेत्। अतएव मित्र की आवश्यकता होती है। अतएव मित्रस्य आवश्यकता भवति। मित्र का निर्णय सावधानी से करना चाहिए। मित्रस्य निर्णयः सावधानतया करणीयः। मित्र ऐसा होना चाहिए कि जो स्वार्थी ना हो, वंचक ना हो, दुर्जन ना हो। मित्रम् एतादृशं स्यात् यत् स्वार्थी न भवेत्, वंचकः न भवेत्, दुर्जन न भवेत्। सच्चा मित्र वह है सच्चा मित्र वह है जो बड़ी विपत्ति में भी साथ ना छोड़े। सन्मित्रं तदेव अस्ति यद् विपत्तिषु संगम न त्यजेत्। दुख में अपने मित्र का साथ दे और सुख में सुखी हो। दुखे स्वमित्रस्य सहायम् आचरेत्। दुखे स्वमित्रस्य सहायम् आचरेत्, सुखे च सुखी भवेत्। सदा सज्जन से मित्रता करनी चाहिए, दुर्जन से नहीं। सदा सज्जनेन मित्रता करणीया, दुर्जनेन न। दुर्जन से मित्रता दुखदायी होती है, दुर्जनेन मित्रता दुखदायिनी भवति। मित्र का कर्तव्य है कि वह अपने मित्र के दुख में दुखी हो, उसे उत्तम सम्मति दे, उसे कुमार्ग से बचावे और सदा सन्मार्ग पर लेवे। मित्रस्य कर्तव्यम् अस्ति यत् तत् स्वमित्रस्य दुखे दुखी स्यात्, तस्मै उत्तमां सम्मतिं दद्यात्, तं कुमार्गात् निवारयेत्, सदा सन्मार्गे च आनयेत्। पुनः पश्यतु। अहं संस्कृतं पठामि। पश्यतु पुस्तकम्। भावेन निस्वार्थ भावेन पारस्परिकः स्नेहः मित्रता इति कथ्यते।
मनुष्यः सामाजिकः प्राणी अस्ति। सः इच्छति यत् तस्य कश्चित् सुहृत् अवश्यं भवेत्, येन सार्धं सः स्वस्य सुखदुःखस्य वार्ताः विज्ञापयेत्। अतएव मित्रस्य आवश्यकता भवति। मित्रस्य निर्णयः सावधानतया करणीयः। मित्रम् एतादृशं स्यात् यत् स्वार्थी न भवेत्, वञ्चकः न भवेत्, दुर्जनः न भवेत्। सन्मित्रं तदेव अस्ति यत् विपत्तिषु संगं न त्यजेत्। दुःखे स्वमित्रस्य साहाय्यम् आचरेत्, सुखे च सुखी भवेत्। सदा सज्जनेन मित्रता करणीया, दुर्जनेन न। दुर्जनेन मित्रता दुःखदायिनी भवति। मित्रस्य कर्तव्यम् अस्ति यत् तत् स्वमित्रस्य दुःखे दुःखी स्यात्, तस्मै उत्तमां सम्मतिं दद्यात्, तं कुमार्गात् निवारयेत्, सदा सन्मार्गे च आनयेत्। अब पूछिए, पीछे का कुछ पूछना हो तो बोलिए। प्रकाश जी। आचार्य जी हम इतनी जल्दी नहीं देख पाते हैं। आचार्य थोड़ा पीछे चल रहे हैं, आपकी गाड़ी आगे चल रही है, हम पीछे चल रहे हैं। बहुत आगे चल रही है। तो वीडियो भेज देना। ठीक है, पीछे जितना देख लिए उतना तो देख लिया करिए, जितना भी होता है। वीडियो आज भेज देता हूँ, भेज नहीं पाया था, पाठ्य सामग्री रूप में अभी भेज देता हूँ। ठीक है, देख लेंगे। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। सुदेशना माता जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, जो महर्षि दयानंद सरस्वती ढूंढने के लिए अन्वेष्टुम धातु है। हाँ जी, ढूंढना, अन्वेषण करना, ऐसे। अच्छा जी, ये धातु है ना, ऐसे प्रत्यय है क्या? धातु है इसमें ना, अन्वेष्टम, इसमें अनु उपसर्ग लग जाता है और ऐसे कुछ आगे धातु लग के बन जाता है उसको अन्वेष्टम। धातु का क्या होता है ना, उपसर्ग आदि लगने से उसका अर्थ बदल जाता है। मूल धातु तो अथवा उस धातु या कुछ होगा, अन्वेष्टम, इस चाहना अर्थ में होता है ना, इस आगे अनु और इस है, इष्टम, अन्वेष्टम। तो चाहना अर्थ में धातु है और उसमें जब प्रत्यय लग जाता है, उपसर्ग लग जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है धातु का। इसका धातु है इष्टम। हाँ, इस धातु होना चाहिए इसमें, अनु इष्टम। इस अर्थात इच्छित होता है इष्टम, तो अनु लग जाने पर फिर उसका अन्वेषण अर्थ में हो जाता है, खोजना अर्थ में हो जाता है। अच्छा जी, एक एक लाइन हम देख नहीं पा रहे हैं, टाइम। कोई नहीं, जितना होता है उसको देखते जाइए, पीछे से फिर करते जाइए। अच्छा जी, ये तादृशम शाद, इसका अर्थ क्या है? इस प्रकार से हो, ऐसा होना चाहिए। एतादृशम से था इस प्रकार, सदृश अर्थ में होता है ना, एतादृश। स्यात् मतलब हो। ठीक, और कोई बात? तो अभ्यास सभी देखते रहें, परीक्षा के उद्देश्य से शब्दरूप धातुरूप आवृत्ति करें। शब्दकोश पूरा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में जो आया है उसको देख लें। प्रतिमा माता जी बोलिए। कृष्ण का उस कन्या से स्नेह है। कृष्णस्य तस्याः कन्यायां स्नेह अस्ति, ऐसे हो गए। स्नेह तस्यां कन्या, तस्यां कन्या, कन्यायां, तस्यां कन्यायां। गुरु
शिष्य को प्रेरणा देती है। हम्म, गुरु शिष्याय प्रेरयति और शिष्यं प्रेरयति। प्रेरणार्थक धातु में चतुर्थी है क्या, देखे थे नियम? अच्छा, तो ममता शिष्य माता जी। हो गए। ममता माता जी। ये आचार्य जी नमस्ते। चतुर्थी विभक्ति में क्या नियम, प्रेरणा अर्थ में है नियम, याद है आपको? नहीं आचार्य जी, प्रेरणार्थ में चतुर्थी नहीं तो तो प्रयोजन अर्थ में चतुर्थी है आचार्य जी, प्रयोजन। तो फिर शिष्यम प्रेरयति ऐसे होगा, गुरु शिष्य को प्रेरणा करता है। शिष्यं प्रेरयति। तो शिष्यम प्रेरयति कर लेंगे, ठीक है प्रतिमा माता जी। आगे उस बुद्धिमान को ये पुस्तकें दो, तो तस्मै बुद्धिमते एतानि पुस्तकानि देहि अथवा ददातु यच्छतु, कुछ भी लगा सकते हैं। तो तस्मै बुद्धिमते ऐसे होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, आपके पास पढ़ने के लिए आया हूँ। भवतः समीपात् पठितुम् आगच्छामि, ऐसे होगा? हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए आज यहीं रखते हैं, तो सभी लोग